अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी ये जो आपके पास फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी जिसमें होल पार्ट हो और फ्रैक्शन वाला पार्ट हो, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसके ज़रिए? प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। प्राइम यानी मुफरत तजज़िए के ज़रिए। किसके ज़रिए? मुफरत तजज़िए के ज़रिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 12 से। 12 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 300 आ जाएगा। 300 में ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या करेंगे? जमा करेंगे। क्या करेंगे? जमा करेंगे। क्या आ जाएगा? 324। 324। अच्छा, ये डिनोमिनेटर होता है ना बच्चे, वही रहता है। डिनोमिनेटर वही रहेगा 25। इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल दिया। अच्छा, अब आपने 324/25 कर लिया, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आ गए हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आ गए हैं। अब हमने इसकी क्या करनी है? तजज़ी करनी है, मुफरत तजज़ी करनी है। क्या करनी है? मुफरत तजज़ी करनी है। न्यूमरेटर की बच्चे अलहदा करेंगे तजज़ी, और डिनोमिनेटर की अलहदा तजज़ी करेंगे। 324 को रखें। 324 की हमने तजज़ी स्टार्ट की है। मैंने आपको उस दिन भी बताई थी टिप छोटी सी, कि एंड पे अगर इवन नंबर हो, जुफ्त नंबर हो, तो वो 2 पे जाता है। अगर 5 हो तो वो 2 पे कभी भी नहीं जाएगा, वो 3 पे जाएगा या 5 पे जाएगा। लेकिन अगर कोई इवन नंबर है, जैसे 2, 4, 6 एंड पे इस तरह से है, तो फिर वो 2 पे चला जाएगा। अब ये 2 पे चले जाएगा। 2 1 2, एक हासिल इधर आ गया, 12 बन गए। 2 6 12, फिर 2 2 4। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 8 16, 2 1 2। अब ये 81 आ गया। अब देखें एंड पे 1 है, 1 इवन नंबर नहीं है। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, अब ये 3 पे जाएगा। 3 2 6, 2 बच गए, इधर 21 बन गया। 3 7 21। अब 3 9 27, 3 3 9 और फिर 3 1 3। यहाँ तक समझ आ गई। अब जो नीचे आपका डिनोमिनेटर था उसकी अलहदा से तजज़ी कर लेंगे। अब ये 25 है। देखें एंड वाला डिजिट जो है आपके पास 5 है। 5 कभी भी 2 पे नहीं जाएगा। 5 कभी भी 2 पे नहीं जाएगा, इसलिए इसके 3 पे ट्राई करें या 5 पे। 3 पे भी ये नहीं जाएगा। 25 5 पे जाएगा तो 5 5 25। ये इसकी तजज़ी होगी, यानी हमने न्यूमरेटर की बच्चे अलहदा कर ली, डिनोमिनेटर की अलहदा कर ली। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आए हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने न्यूमरेटर की अलहदा से तजज़ी कर ली है, डिनोमिनेटर की अलहदा से तजज़ी कर ली है। अब जो हमने तजज़ी की है एज़ इट इज़ हम लिख देंगे। न्यूमरेटर की जगह पे लिख देंगे, और डिनोमिनेटर की उसकी जगह पे लिख देंगे। अब न्यूमरेटर की क्या तजज़ी थी? 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ऐसे ही है ना। देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। 3 कितनी दफ़ा था? 4 दफ़ा आया है। और 2 कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा आया। उसी तरतीब से हमने लिख दिया है। और 25 की क्या तजज़ी थी? 25 की तजज़ी थी आपके पास 5 और 5, उसको हमने एज़ इट इज़ लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने इसको क्या कर लेना है? पेयर की शक्ल में ले आना है। पेयर की शक्ल में लानी है। इस 2 2 को हमने 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इन दोनों 3 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 के हम स्क्वायर का ये मतलब होता है कि जब आप इसको खोलेंगे तो इसका यही मतलब है 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3, 2 ज़रब 2। इस तरह से 5 को भी आप लिख सकते हैं पावर की सूरत में, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। सही है। अब ये 2 हम क्यों लेके आए हैं बच्चे? 2 हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आपके पास जज़र क्या है? 1/2 है। 1/2 को आपने क्या करना है? ख़त्म करना है। 5 को हमने उसका भी स्केयर लिख दिया। स्केयर ये हम इसलिए लिख रहे हैं, यानी इसको 2 की पावर की शक्ल में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बच्चे स्केयर रूट की कीमत क्या होती है? 1/2। क्या होती है? 1/2। तो 1/2 इन सब 2 के साथ क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। कि आपके पास क्या बच गया? 2 3 और 3। नीचे आपके पास क्या बच गया? सिंपल 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। 3 2 6, 6 3 18, और नीचे आपके पास क्या बच गया? 5। तो यानी इस तरीके से हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है। किसका फाइंड आउट किया है? फ्रैक्शन का। कैसे किया है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
यानी हमने सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आए हैं, फिर उनकी डिनोमिनेटर की और न्यूमिनेटर की अलग-अलग से तजज़ी की है और फिर एज़ इट इज़ उनको हमने जोड़ों की शक्ल में लिख लिया है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट की कीमत को ख़त्म करना था, 1/2 उनके साथ ख़त्म करना था। एंड पे सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ गया, 18/5। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। सब्सक्राइब माई चैनल, शो योर सपोर्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।